तो आज की वीडियो में 6th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 2.1 आज स्टार्ट करेंगे। 2.1 जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखना है, उसको थोड़ा समझ लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। देखिए एक चीज आएगा क्रमागत। क्रमागत क्रमागत मतलब होता है लगातार। क्रमागत मतलब लगातार। क्रमागत संख्या का जिक्र होगा, बात आवेगा तो लगातार संख्या। जैसे बोलेंगे 5 का क्रमागत संख्याओं को लिखे, 3 को क्रमागत, तो 5 के बाद 3 क्रमागत होगी। क्रमागत मतलब 6, 7, 8, 3 को लगातार संख्या बोलेंगे। 2 के बाद क्रमागत बताइए, 2 के बाद का क्रमागत संख्या, या हाँ 2 के बाद का, तो 2 के बाद 3, 4, 5, 6 इस तरह से क्रमागत मतलब लगातार। ठीक है, तो ये एक छोटा सा चीज याद रखिए, क्रमागत लगातार। ठीक है, एक चीज और याद रखिए, तो क्रमागत लगातार जिसको कंजुकेटिव कहते हैं, तो कंजुकेटिव या क्रमागत या लगातार में कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज याद रखना है इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज में जानना है, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती और एक परवर्ती। पूर्ववर्ती एंड पार्वती, पार्वती ने परवर्ती, सक्सेसर एंड रिड्यूसर, सक्सेसर और प्रीड्यूसर होता है। पूर्ववर्ती माने पहले, परवर्ती माने बाद। पूर्ववर्ती लिखा हुआ है, पूर्ववर्ती माने पहले। जैसे बोलेंगे 5 का पूर्ववर्ती लिख तो 4 हो गया बाबू, 3 का पूर्ववर्ती लिख तो 2 हो गया। ठीक है, पूर्ववर्ती माने उसका जस्ट पहले वाला को पूर्ववर्ती कहते हैं। परवर्ती माने बाद। जैसे 5 का परवर्ती तो 5 के बाद 6, 7 का परवर्ती 6 को 7 के बाद 8 होता था 8। परवर्ती माने बाद को लिख देना, पूर्ववर्ती माने पहले लिख देना। तो पूरा चैप्टर में यही चीज को समझना है। ठीक है, और एक चीज पूर्ण संख्या, क्योंकि चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होता है उसको समझना। तो पूर्ण संख्या समझ लेते हैं, ये तो एकदम बेसिक छोटा छोटा चीज है, ये समझ में कोई दिक्कत है। पूर्ण संख्या ही चैप्टर का नाम है, तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या संख्याओं का बारे में बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन कि नए होंगे, कहा कि 6th क्लास तो नहीं होंगे, नहीं देखे होंगे तो बेसिक वीडियो अभी एक चला रहे हैं, उसमें देखिएगा, ये सब सिखाएंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो देखिए बाबू, होल नंबर या पूर्ण संख्या वैसे संख्याओं का समूह, वैसे संख्याओं का समूह जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से इन्फिनिटी तक, यानी 0 से संख्या स्टार्ट हुए। ठीक है, 0 को, जीरो क्या है? पूर्ण संख्या। 1 क्या है? पूर्ण संख्या। तो ये सब 0 के बाद जितना भी संख्या है, 0 और उसके बाद जितना भी संख्या है, वो सारे संख्याओं को होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। और अगर सिर्फ एक का बात करें, एक से के बाद, एक और एक के बाद की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या ये? प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या। तो दो तरह का संख्या भी जानिए, बहुत सारा संख्या का प्रकार है, लेकिन अभी देखिए 2 चीज। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? तो 0, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्या। और अगर 0 को हटा दे, सिर्फ 1 से बात करें, तो 1 से उधर प्राकृतिक संख्या है। और इसी वाला में, इसी में माइनस भी लगा देंगे, तो अगला चैप्टर पूर्णांक पढ़ना है, तो इसमें माइनस भी अगर लग जाए, -1, 2, 3, 4, 5, तो इसको पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर, पूर्णांक। तो खैर अगला चैप्टर में जानना है इसको, इसलिए अभी दिमाग नहीं लगाना है। अभी दिमाग यहाँ पे लगाना है। 0 से स्टार्ट होगा पूर्ण संख्या, मतलब कहेगा क्वेश्चन में सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और अगर कहा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 है। ठीक है, तो बोलेगा क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? तो ना है वो, ना। 1 से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। कहा 0 पूर्ण संख्या है? तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण संख्या है। ठीक है, और कहेगा अगर 1 पूर्ण संख्या है, तो हाँ 1 प्राकृतिक है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि पूर्ण नहीं है, वो सब प्रकृति भी है, पूर्ण भी सब है, बस 0 में लफड़ा है। 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो इतना सा बात याद रखिएगा। फिर आगे चल के इंटीजर पढ़ेंगे तो और भी संख्याओं का प्रकार उसमें देखेंगे, लेकिन अभी पूर्णांक, सबसे पूर्ण संख्या, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0, प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा 1, यानी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 के बाद यानी 1 के बाद जितना गिनती नंबर सब प्राकृतिक, और 0 मिला दे उसमें तो वो पूर्ण संख्या। ठीक, हाँ तो क्वेश्चन में आते हैं, बना सकते हैं, परवर्ती लिखना है। ठीक है, तो ज़्यादा माथा मारी नहीं करेंगे, एक आध क्वेश्चन बता दे। परवर्ती बोला, पर
वर्ती। परवर्ती मैंने कहा बोला एक बाद, एक बाद, तो 9 के बाद क्या होगा, तो 9 में 1 जोड़ देने का, क्या करना है, 9 में 1 जोड़ दीजिए, 9 में 1 जोड़ दीजिए, 10 हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है 17, तो 17 में भी 1 जोड़ देना है, 17 में 1 जोड़ 18, इसके बाद 18 ना होता है, तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। 0 के बाद, तो 0 के बाद 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलो बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक है इतना, तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद क्या होगा तो नहीं पता चल रहा है, तो जोड़ जोड़ दो बाबू, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ देना बस, जी 1 जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ दे, तो जोड़ो इधर, 9 में 1 10, 10 कहाँ, 0 हाथ में 1, 1 और 9 तो 10 फिर हो गया, फिर हाथ में 1 यहाँ गया, तो 1 हो गया, 1 1100 हो गया, ठीक है। तो जोड़ देना बस, 1 जोड़ देना है, जोड़ने भी नहीं जानते हैं तो फिर समस्या है, ठीक है। जोड़ना जानना होगा, जोड़ना तो जानना होगा। 2016 है, उसमें अगर सीधा ऐसा लिखने के जोड़ने नहीं जानते तो ऐसा लिख के जोड़ दीजिए ना, 6 और 1 7 हो गया, 1 के नीचे कुछ हो नहीं, 0 2, जोड़ने आना चाहिए बाबू, ठीक है। 1 जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, काहे हम टाइम बर्बाद करेंगे यहाँ, ठीक है। अपने जोड़ लीजिएगा, 6 क्लास में है, जोड़ घटाव नहीं जानते तो फिर समस्या है ना। हम 6 क्लास के हिसाब से बोल रहे हैं, जोड़ अपने जानते होंगे जोड़। फिर दूसरा बोला पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्ववर्ती को भी नहीं ज़्यादा बताएंगे, काहे कि पूर्ववर्ती को भी नहीं कहेंगे ज़्यादा बताएंगे, काहे कि पूर्ववर्ती माने पहले घटा देना, मतलब एक घटा देना है, ठीक है। तो गाइड थोड़ा सा कर दे रहे हैं खाली, बस 1 घटा देना है। चलिए तनी बड़ क्वेश्चन ले लेते हैं, ये सब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें 1 घटाना है तो घटा दो, ऐसे ही लिख के घटा देते चलिए। 10 0 में 1 नहीं ना घटेगा तो पैंचा लेगा तो 10 होगा, 10 में 1 घटावेंगे तो 9, यहाँ पैंचा दिया तो 4 बचा, और 4 में तो कोनो घटाना ही नहीं है तो 4 बचेगा, ये तो 0 बचेगा, 0 0 खत्म कहानी। घटाना है, कोई दिक्कत नहीं है, घटाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, घटा लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से पूर्ववर्ती माने घटा, परवर्ती माने बाद, हाँ ठीक है। -1, तो 1 में 1 -1 0 हो गया, बाकी तो 9 0 0 2 7, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा से थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन से देखते हैं, इसको घटा लीजिए, जोड़ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस 1 जोड़ना 1 घटाना है, तो घटा लीजिए, जोड़ लीजिए उसको बढ़िया से, और एकदम सफ़ा से इज्जत से दोनों क्वेश्चन बना लीजिए। और तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा घुमाने की कोशिश करा होगा, तो घुमा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है बोल रहा है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तभी से बोल रहे 1 है, तभी समझाए थे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहे थे 0, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्या है, प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, बस आंसर बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा अच्छा से। 0 हो गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या। बोला ऐसे प्राकृतिक संख्या बताए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं, ध्यान से समझेगा क्वेश्चन को। ऐसा प्राकृतिक संख्या, कौन सा संख्या, बोला प्राकृतिक, ऐसा प्राकृतिक संख्या, ऐसा प्राकृतिक संख्या, ऐसा प्राकृतिक संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती है ना, पूर्ववर्ती, हाँ से देखिएगा, कोई संख्या लेना है, ऐसा प्राकृतिक संख्या जिसका पूर्ववर्ती, माने समझना होगा कि पूर्ववर्ती किसको कहते हैं, तो पूर्ववर्ती माने पहले, तो जिसका पहले कोई संख्या ना हो, ऐसा प्राकृतिक संख्या का लेना है। तो देख बउआ 1 होगा, क्योंकि 1 से पहले कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, 1 से पहले 0 है, लेकिन 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा प्राकृतिक संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं, तो वो उसका आंसर हो जाएगा 1। समझना है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, बाकी हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है कोई। छठा क्वेश्चन है, संख्या 15099 के बाद 3 क्रमागत, इसके बाद 3 क्रमागत, क्रमागत माने बोले लगातार, है ना, लगातार, इसके बाद का 3 गो क्रमागत, 3 गो लगातार संख्या लिखना, माने आगे बढ़ते जाओ, एक जोड़ते जाओ, 3 गो लगातार, 1 जोड़ेंगे 99 है, तो कितना हो जाएगा, पहले चलिए जोड़ दे, चलिए जोड़ के ही दिखाते हैं। एक जोड़ते जाएंगे तो क्रमागत आते जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1 5, हाँ 99 था वो 100 हो गया, 15100। फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो आप यहाँ पे 1 जोड़ सकते हैं अब आराम डायरेक्ट, है ना, तो 15101 हो जाएगा। फिर और जोड़ देंगे 1 तो 15102 हो जाएगा। 3 गो बोला था तो 1 2 3 लगातार हो गया, मतलब एक बढ़ाते जाना, एक बढ़ाते जाना, डायरेक्ट नहीं करने सकिएगा तो ऐसे जोड़ लीजिएगा, है ना, ऐसा नहीं जोड़ने सकिएगा तो ऐसे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो किसी तरह भी जोड़ना है, हम अब जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जोड़ घटाव तो आता ही होगा, इतना सा तो उम्मीद करेंगे छठा क्लास में है तो, अन्य तो बहुत बार सिखा चुके हैं, सीख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो मिल जाएगा।
7 क्वेश्चन, 51,000 से ठीक पहले 3 क्रमागत, बोला ठीक पहले, पहले का क्रमागत, इसका पहले का 3 गो क्रमागत बोला है, 3 गो इसमें भी, ठीक है। इसका पहले का 3 गो क्रमागत माने लगातार है बोला है, माने एक एक घटते जाओ, एक एक घटते जाओ, एक घटा दे, पहले इसमें एक घटा देंगे तो यहाँ 10 बच जाएगा, 10 में एक तो 9, इस सब में तो 9 9 बना, तो 9 9, फिर यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ 5, तो 1000 था 999 बच गया, एक घट दिया, घट गया। फिर इसमें एक घटा दो तो यहाँ बच गया 8, यहाँ 9 9 0 5, फिर इसमें एक घटा दो तो यहाँ बचेगा 7, फिर इधर 9 9 0 5, कई हुआ देख ना, 1 2 3, 3 को हो गया, तो इसको लिख दो फिर नीचे बढ़िया से, 1 2 3, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसके बीच 3 पूर्ण संख्या लिखना है, किसके किसके, एक इसके बीच का है ना 3 गो, बीच में, ये दोनों के बीच में 3 गो है ना, 10 100 22 और 26, 1022, 1022 और 26, तो 22 के बाद क्या होगा 23, फिर 10 24 10 25, 3 गो हुआ, बहुत सारा है, 26 27 35 तक जाएगा, 36 तक, 36 लिखा हुआ है ना, 35 तक जाएगा तो बहुत सारा संख्या आएगा उसके बीच, तो उसमें से किसी भी 3 ठो को लिख सकते हैं, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, देख सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है बोल रहा है, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 होता है, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ये सब आ रहा है, तो पूर्ण संख्या में भी तो 1 2 3 ये सब आता है, मतलब क्या है सभी प्राकृतिक, ये प्राकृतिक है ये पूर्ण है, तो सभी प्राकृतिक संख्या देखना पूर्ण में है, तो सही बात है, ठीक है, सत्य सही है। 10 नंबर, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक, सभी पूर्ण में 0 भी आता है लेकिन प्राकृतिक में 0 नहीं आता है, तो इसीलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, अगर उल्टा पूछे तो नहीं, कहा कि सभी पूर्ण संख्या में 0 में आ रहा है, 0 भी आ रहा है, पूर्ण संख्या में 0 भी आता है लेकिन प्राकृतिक संख्या में तो 0 नहीं है, इसका मतलब सब पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। 11 नंबर में आवेंगे तो वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो सिर्फ 0 ऐसा पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं, बाकी तो 1 से उधर प्राकृतिक संख्या, 0 से उधर 1 2 3 4 5 सब ये सब प्राकृतिक संख्या, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो 12 नंबर कह रहा है हाँ या नहीं लिखो, यानी सही गलत, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, तो ये पूर्ण का है पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या का ये प्राकृत, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, तो सही है, पहला जो है वो सही है, ठीक है। दूसरा कहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 अभी बोले यार, इसको सही किए, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 कह रहा है, तो नहीं है ना, सही होगा, गलत है ना होगा, 1 तो कहा है सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है। दूसरा सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, मतलब सब पूर्ण संख्या प्राकृतिक है, तो नहीं बहुआ 0 प्राकृतिक नहीं है, मतलब तीसरा नंबर भी गलत हो गया, जो ये क्वेश्चन था वैसे ही ये है तीसरा नंबर। चौथा क्वेश्चन जो है ये कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो सभी प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण में भी 1 से है सब नंबर, तो सही है, सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या में मौजूद है ना। 5 नंबर कह रहा है 1 0 6 1 6 9 के परवर्ती संख्या जो है वो 1 0 6 1 6 8 है, तो देखते 1 0 6 1 1 0 6 1 6 9 6 8 6 9 मैंने 69 था लास्ट में, यहाँ 68 है, तो 69 से पहले मैंने इससे जस्ट पहले है, तो पहले वाला को क्या बोलते हैं पूर्ववर्ती बोलते हैं पहले वाला को, अरे परवर्ती लिखल है, मतलब ये गलत है, परवर्ती नहीं ये पूर्ववर्ती है, ठीक है। नाम एक घटा दे, पूर्ववर्ती मैंने कहा बोले 1 घटा देना पीछे, या इसमें 1 जोड़ दे, इसमें 1 जोड़ेंगे यार ये आएगा, इसका मतलब समझेंगे कि इससे 1 कम है, वो 1 जोड़ देना इसमें एकदम सही है, सही आ जाएगा, देख 9 और 1 10 10 10 10 10 आ गया, मतलब हाँ ये जो है इसके पहले है पूर्ववर्ती। और कोई क्वेश्चन होगा तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का अंतर शून्य, 2 क्रमिक मतलब होता है क्रमागत संख्या का घटाव बोल रहा 0 है, क्रमागत माने लगातार 5 के बाद 6,
तो लगातार संख्या को घटाएं, मान के लिए इसको घटाइए तो 6 में 5 घटाइए 1 ना बचेगा। लगातार संख्या ये भी है 3 4, तो इसको घटाइए तो इसमें भी तो 1 ही बचेगा। तो लगातार संख्या को घटाने से 1 होता है, बोला क्रमागत संख्या को घटाने से 0 होगा, जबकि तो ये कहा है गलत है, एकदम सरासर गलत है, बुड़बक आदमी ऐसा बोल सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं, एक जो पूर्ण संख्या है उसका पूर्ववर्ती नहीं है। सही बात है, एक पूर्ण संख्या है उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, उसका पूर्ववर्ती उससे पहले है -1 g -2 ये सब है, लेकिन वह पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, तो कोई पूर्ववर्ती उसका नहीं है। 9 जो है प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है, 1 का पूर्ववर्ती 0 है बोल रहा है, 1 का पूर्ववर्ती 0 है, तो सही है, 1 से पहले 0 है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1 से पहले कोई पूर्ववर्ती नहीं बोला, पहले तो है नहीं, इससे पहले बहुत सारा संख्या है, इसीलिए इसका भी पूर्ववर्ती है, ठीक है। जैसे 1 का भी पूर्ववर्ती है, 1 का भी पूर्ववर्ती 0 है, उसी तरह 0 का भी 1 का भी पूर्ववर्ती 0 है, ठीक है, 0 सब है। तो चलिए मिलते हैं, अब ये खत्म, पहला एक्सरसाइज हो गया, सिंपल सा पूर्ववर्ती परवर्ती और क्रमागत संख्या देखना था, और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को समझना था, ठीक। उम्मीद है समझ में आ गया, समझ में आए तो लाइक कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ का चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।